वापस आ रहे थे, रास्ते में बहुत जोर से प्यास लगी तो समीक महाराज का आश्रम देखा। महाराज समीक ध्यान लगा करके भगवान का भजन कर रहे थे। महाराज परीक्षित ने दूर से ही जाकर के कहा कि हे महात्मन, हमको बहुत जोर से प्यास लगी है, जल पीना है, मुझे जल चाहिए। अब महात्मा तो असली थे, समाधि भी असली थी, कोई उत्तर नहीं दिया महात्मा ने। तो परीक्षित को लगा कि देखो ये सब कुछ सुन रहा है लेकिन सोच रहा होगा कि ये राजा हैं, सम्राट हैं, हमारे दरवाजे पर आए हैं तो अभी इनकी सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए बहाना बना करके नेत्र बंद करके बैठा है। तो महाराज परीक्षित ने अपने तीर की नोक से मरा हुआ एक सर्प उठाया और समीक महाराज के गले में लपेट दिया, चले गए वहां से। समीक महाराज का पुत्र श्रृंगी जो कि स्नान कर रहा था नदी में पास में और बालकों के साथ में, किसी ने जाकर के सूचना दी कि भाई तेरे पिता के गले में परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो समीक महाराज ने उसी समय हाथ में जल लेकर के और मंत्र पढ़ करके महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघिते मर्यादं तक्षकः सप्तु में हरि दक्षयति स्म कुलंगारं चोदितो में तदद्रुमः। हे महाराज परीक्षित, सम्राट होकर के अनुमान हो गया है मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालता है। जाओ, मैं आज समीक पुत्र श्रृंगी आज हाथ की अंजलि में जल लेकर के तुमको श्राप देता हूँ कि जिस सर्प से तुमने मेरे पिता का अपमान किया है वही 7वें दिन, आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प तुमको काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप लग गया। लौट करके आए, रोता हुआ बालक पहुंचा, पिता के गले से सर्प को निकाला। पिता ने नेत्र खोले, बेटा क्या हुआ? सारा वृत्तांत बताया। पिताजी, मैंने परीक्षित को श्राप दे दिया है, आपका अपमान किया था। अरे राम राम। समीक महाराज को बहुत पश्चाताप हुआ, बेटा ये तुमने क्या कर दिया? तीनों कालों में ऐसा राजा मिलना बहुत दुर्लभ बात है। जैसा हमारा राजा है, जैसा हमारा सम्राट है, कदाचित मुश्किल है कि अब ऐसा राजा इस धराधाम पर नहीं होगा। और ऐसे धर्मात्मा, ऐसे पुण्यात्मा राजा को तुमने श्राप देकर के बेटा अच्छा नहीं किया। अब कौन इस सत्ता को संभालेगा, कौन इस धराधाम पर राज्य करेगा? 2-4 बालकों को भेजा, जाओ जाकर के परीक्षित को सूचना दे दो कि तुमको 7वें दिन मरना है। बालकों ने जाकर के परीक्षित को सूचना दी तो परीक्षित महाराज ने जैसे ही सुना कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, तो महाराज परीक्षित तो बहुत प्रसन्न हुए। महाराज परीक्षित अपनी पत्नी के पास जाकर के कहते हैं, अरे सुनो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 7 दिन के पहले मुझे कुछ नहीं हो सकता, ना ही बुखार आ सकता, ना ही जुकाम खांसी हो सकता। 7 दिन तक मुझे कुछ नहीं हो सकता, 7वें दिन में मरूंगा, ये गारंटी है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है जिसको अपनी मृत्यु का पता चल जाए। अन्यथा कौन जानता है कि ये जो सांस हमारी बाहर निकली है लौट करके आएगी कि नहीं आएगी, इसकी गारंटी नहीं है। एक क्षण का भी पता नहीं रहता है कि अभी हम ये काम कर रहे हैं, ये काम हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा।
हे मन ये दो दिन का मेला रहेगा कायम, न जग का झमेला रहेगा। हे मन ये दो दिन का रहेगा कायम, न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। घर का मालिक निकाले, तुझे घर का मालिक निकाले। और देखो किराए के मकान में रहते हो तो किराया देना पड़ता है कि नहीं? तो ये मानव रूपी किराए के मकान में भी तो हम लोग रहते हैं, तो इसका किराया तो भरना ही पड़ेगा कि नहीं? अरे इसका किराया भी भरना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। हे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। हे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को जय हो। मनुष्य के जीवन में भगवान के यहाँ से नोटिस आता है। नोटिस मतलब जब उम्र ढलने लगती है तो बाल पक जाते हैं, और जब बाल हमारे पक जाए, सफेद होने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि भगवान का नोटिस आ गया है। फिर भी हम लोग नहीं समझते, बालों को काला करा लेते हैं। तो दूसरा नोटिस भगवान देते हैं, दांत गिर जाते हैं। हो आएगा नोटिस जमानत न होगी, 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 आएगा नोटिस जमानत न होगी। पल्ले में घर कुछ अमानत न होगी, पल्ले में घर कुछ जमानत न होगी। जमानत तो भाई धन से ही होती है कि नहीं? तो ये मानव शरीर रूपी जमानत कैसे होगी? कौन सा धन चाहिए? सबसे बड़ा धन एक ही होता है जो साथ में जाता है, राम नाम रूपी धन। मीरा जी कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फिर होके कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। फिर होके कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी करना पड़ेगा। मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे, मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे, मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे। तेरा कर्म दंड मार मार भुगताएंगे, तेरा कर्म दंड मार मार भुगताएंगे। भगवान के यहाँ से जब आते हैं लेने के लिए,
पार्षद हो चाहे यमराज के दूत हो, कोई भी हो, तो उनसे कहो भैया 2 मिनट का समय और दे दो, थोड़ा माता जी से मिलने, पिताजी से मिलने, भगवान से मिलने, दर्शन करने। तो समय देंगे? नहीं देंगे। वो कहेंगे इतना जीवन मिला पूरा, इतना जीवन में तूने कुछ कर नहीं पाया, 2 मिनट मांगता है, चल सीधे डंडा मार मार के ले जाएगा। इसलिए तेरा कर्म दंड मार मार भुगताएंगे, आया कुटी काली करना पड़ेगा, मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, प्रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना 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 पड़ेगा। इसलिए महाराज परीक्षित कहते हैं देवी आज के 7वें दिन ही मुझे मरना है, और 7 ही दिन का समय हम सब के पास है, 8वां तो कोई दिन होता ही नहीं है। शनिवार से लेकर के सोमवार रविवार जितने भी हैं 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में ही कोई शनिवार को चला जाता है, कोई रविवार को, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को। 7 ही दिन हमारे पास समय है, और इसीलिए 7 ही दिन ऐसा सुंदर ग्रंथ की रचना पूज्य वेद व्यास जी ने की है, जिसको श्रवण करने से जीव इस माया के बंधनों से शुद्ध मुक्त होकर के भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय को सारा राज्य देकर के और गंगा जी के किनारे चले गए। गंगा जी के किनारे जाकर के महाराज परीक्षित भगवान का ध्यान लगा करके बैठ गए। संतों को पता चला, ऋषियों को पता चला, तो सब झुंड के झुंड आकर के गंगा जी के किनारे महाराज परीक्षित के पास बैठ गए। सबको चिंता है, भाई हमारा सम्राट है, हमारा राजा है, इसका कुछ ना कुछ तो उपाय होना चाहिए। किसी ने कहा भाई दुर्गा सप्तशती कराओगे तो 11 दिन 21 दिन तो लगेंगे। किसी ने कहा महाभारत की कथा सुनोगे तो इतना समय लगेगा। सबने अपना अपना मंतव्य दिया, लेकिन किसी ने 7 दिन में क्या करना चाहिए नहीं बताया। 7 दिन तो बहुत कम समय है, इतने समय में क्या हो सकता है। सब परेशान है, एक दूसरे से विचार कर ही रहे थे। विचार कर ही रहे थे, उसी सभा में वेद व्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। तथा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभृतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतवेशः। तत्रा अभवत भगवान व्यास पुत्रो, मतलब साक्षात भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में आज सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी को देखते ही सारे जितने भी ऋषि महर्षि महात्मा संतजन बैठे हुए थे, सबने खड़े होकर के स्वागत किया। महाराज परीक्षित ने देखा कि अरे छोटा सा बालक है 16 साल का, और हजारों हजार साल की उम्र के महात्मा खड़े होकर के इसका सम्मान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बालक साधारण नहीं है। तो फिर महाराज परीक्षित ने कहा कि अब देर नहीं करना चाहिए, तुरंत जाकर के चरणों में लेट करके प्रणाम किया, स्वागत किया, पूजा किया, आसन दे करके बैठाया। बखान करने लगे, जय हो प्रभु आपकी आपका गुणगान कौन गा सकता है, आप तो साक्षात वेद स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। आसपास जो महात्मा बैठे थे उन्होंने कहा हे राजन ज्यादा देर मत करो, क्योंकि ये ज्यादा देर कहीं रुकते भी नहीं है। जितनी देर एक गाय दुही जाती है केवल उतनी ही देर सुखदेव जी रुकते हैं। हाँ, फक्कड़ महात्मा है, कब पता चले इनका मन बन जाए तो उठ करके चले जाए। इसलिए जो पूछना हो जल्दी पूछ लो,
तो फिर महाराज परीक्षित ने देर नहीं करी, तुरंत चरणों में प्रणाम करते हुए प्रश्न कर दिया, हे महात्मन, हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। केवल मेरा एक ही प्रश्न है कि 7वें दिन मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आचार्य सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। धन्य हो राजन, आज तुमने जो सुंदर प्रश्न किया है वो केवल अपने लिए नहीं किया है, सारे संसार के कल्याण के लिए किया है। इसलिए तुम्हारे जैसा उपकारी दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि महाराज परीक्षित ये भी तो पूछ सकते थे कि भाई मुझे श्राप लग गया है 7वें दिन मरने का, अब ऐसा कोई उपाय बताओ कि हम बच जाएं, हमारी मृत्यु न हो। तो ऐसा अगर पूछते तो ये महाराज परीक्षित का व्यक्तिगत प्रश्न हो जाता, लेकिन महाराज परीक्षित ने अपने लिए नहीं पूछा, समस्त जीवों को 7 दिन में ही जाना है, इसलिए सबके कल्याण के लिए आज जो प्रश्न किया है। सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहा राजन, मरने वाले व्यक्ति को एक ही कार्य करना चाहिए, कौन सा? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। सबसे पहले श्रोतव्य, श्रोता बनो। देखो, वक्ता भले ही ऊंचे स्थान पर बैठता है, लेकिन ज्यादा महिमा तो श्रोता की है, क्योंकि भगवान के गुणगान गाने से ज्यादा बेहतर, ज्यादा कल्याणकारी सुनना बताया गया है। क्योंकि जो जितना ज्यादा सुनेगा उसका भगवान के चरणों में उतना ही ज्यादा प्रेम होगा। कहना तो दूसरे स्थान पर है, लेकिन सुनना पहले स्थान पर बताया गया है। सबसे पहले श्रोता बनो और श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जड़ी खोए, ना जाने इस श्वास की फिर आवनी होए न हो। जो हमारी श्वासें मिली है गिनती की मिली है, ऐसा नहीं है कि अगर 1000 सांस मिली है तो हम 1001 सांस ले लेना, 1000 ही ले पाएंगे। इसलिए जो श्वास हमारी जा रही है, प्रयास यही होना चाहिए कि ये भगवान के नाम के साथ ही निकले। दूसरा बताया जितासनो, आसन को जीतो। क्योंकि हम भगवान का भजन करने बैठे तो अगर हमारा आसन सिद्ध नहीं है तो 10-20 मिनट बैठ पाएंगे, उसके बाद घुटनों में दर्द होने लगेगा, तो कोई पैर फैलाने लगेंगे, कोई लेटने लगेंगे। तो जो ध्यान हम भगवान के चरणों में लगा रहे थे वो ध्यान अपने ही घुटने पे आ जाएगा, तो भगवान से ध्यान छूट जाएगा। इसलिए आसन सिद्ध होना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धियः। आसन जीतने के बाद में श्वासों पर काबू पाओ, श्वासों को नियंत्रण में रखो, क्योंकि जब ज्यादा क्रोध आता है तो हमारी श्वास भी जल्दी जल्दी चलती है। इसलिए प्राणायाम के द्वारा, कुंभक रेचक पूरक की प्राणायाम है, प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वासों पर कब्जा करके रखो। तीसरा बताया चित्त संगो, संग को जीतना चाहिए। संग हमारा जैसा होगा वैसा ही रंग चढ़ता है। एक विद्यालय में बालक पढ़ते थे तो उस विद्यालय में एक बालक को आदत लग गई बीड़ी पीने की। बीड़ी पीता था तो किसी ने देख लिया, उसने कहा ए बीड़ी पीते हो, चलो हम गुरुजी से शिकायत करेंगे। तो गुरुजी से शिकायत कर दी कि गुरुजी ये बालक तो बीड़ी पीता है विद्यालय में आकर के।
गुरुजी ने कहा कि क्यों भाई बीड़ी क्यों पीते हो? तो उसने कहा हाथ जोड़ के, क्या करें गुरुजी, बहुत पुरानी आदत है, छूटने वाली नहीं है। अब आदत पड़ गई तो पड़ गई। तो गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम करो, अगर छोड़ नहीं सकते हो तो एक काम करो, रोज बीड़ी मत पिया करो, 7 दिन में केवल रविवार के दिन बीड़ी पिया करो। तो उसने कहा ठीक है। अब जैसे ही रविवार का दिन आए तो हल्ला मचाने लगे सवेरे से, अरे भाई आओ आओ बीड़ी पियो, मेरे साथ बीड़ी पियो। गुरुजी ने कहा रविवार के दिन बीड़ी पीना चाहिए, रविवार के दिन बीड़ी पीना बड़ा उत्तम काम है। अब बताओ, जितने नहीं पीते थे उनको भी बैठ करके बीड़ी पीना सिखा दिया। गुरुजी ने तो इसलिए कहा था कि भाई 7 दिन पीता है तो 7 दिन में 6 दिन नहीं पिएगा, 1 दिन पिएगा, धीरे धीरे करके वो भी छूट जाएगा। और उसने क्या किया, उसने तो जो नहीं पीता था उनको भी बीड़ी पीना सिखा दिया। इसलिए संग हमारा अच्छा होना चाहिए, जैसा संग होगा वैसा ही रंग चढ़ता है। हमेशा अच्छे पुरुषों का, हमेशा साधु पुरुषों का संग करना चाहिए। जुआ खेलने वाले के साथ रहोगे तो वो भी तुमको पत्ता फेंकना सिखाइए देगा। दारू पीने वाले के साथ रहोगे तो कभी कहेगा भैया एक घूंट ले लो, अरे क्या होता है एक घूंट ले लो ना। तो ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे बोतल खोलने लगोगे। इसलिए जितासनो जित संगो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। तीसरा है अपनी इंद्रियों पर काबू रखो। आंख हमारी जो देखना चाहे हम वो ना देखें, हम जो देखना चाहे वो आंख देखे, ऐसा होना चाहिए। अब आंख चाहती है कि बढ़िया बढ़िया ऑर्केस्ट्रा देखने को मिले, बढ़िया बढ़िया नाच नौटंकी देखने को मिले, तो चले जाते हैं क्योंकि आंखों के वशीभूत हैं, आंखों के वश में जैसा देखना चाहेगी वैसा दिखाओगे। हमारे कान चाहते हैं कि बढ़िया बढ़िया गाना सुनने को मिले, गाना सुनते हैं लोग। जीभ चाहती है बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला खाने को मिले, जलेबी खाने को मिले, बालूशाही खाने को मिले। तो ज्यादा खा लोगे तो रोग भी हो जाएगा। इसलिए ये इंद्रियां आपको पहले तो बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, फिर वही कार्य आपके लिए धीरे धीरे नासूर बन जाता है। तो इंद्रियों के वश में हम ना रहें, इंद्रियां हमारे वश में हो, ये प्रयास होना चाहिए। महाराज परीक्षित को बड़ा ही सुंदर उपदेश किया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, सबसे पहले ये भागवत की जो रचना है ये सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। पहले समस्त भूमंडल पर कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था, और जल में भगवान का घर था, इसलिए भगवान का नाम है नारायण। नार कहते हैं जल को, आयन कहते हैं घर को। जल में जिसका घर हो उसका नाम है नारायण। तो पहले नारायण ही थे और कुछ नहीं था। देखो भगवान जब चाहते हैं